नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कम्युनिकेशंस स्किल्स जो अपना चैप्टर चल रहा है जिसको अपन हिंदी में पढ़ते हैं संचार कौशल। दोस्तों यह क्लास फर्स्ट ईयर के तमाम सभी उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वर्तमान में आईटीआई कर रहे हैं और किसी भी ट्रेड से हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। सभी ट्रेड्स के लिए यह सेम क्लास है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की जो निमी की पीडीएफ है भारत स्किल्स ऐप पर जो अवेलेबल निमी की पीडीएफ है, जिसका हिंदी वर्जन को हमने इंग्लिश वर्जन को हमने हिंदी में कन्वर्ट कर कर आप तक सभी क्वेश्चनों को आप तक समझने वाले बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंतिम तक ज़रूर देखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सारे निम्मी की पीडीएफ से ही क्वेश्चंस आएंगे। कॉफ़ी टू कॉफ़ी सारा निम्मी की पीडीएफ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको निम्मी की पीडीएफ ही पढ़नी चाहिए और हम आपको निम्मी की पीडीएफ का ही हल करवा रहे हैं। अपन ने 5 क्लासें कर ली हैं, आज की अपनी छठी क्लास जिसमें अपन दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जो कि कम्युनिकेशन स्किल है, जिसके अपन ने 20 क्वेश्चंस पहले वाली क्लास में कर लिए थे। आज अपन 21वें नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने 21 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके के हैं, इनको आप अच्छी तरीके से लगन से आप ज़रूर इनको अभी से ही तैयार करके रखें ताकि एग्ज़ाम तक आप अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ, क्योंकि जब आईटीआई में बैक आ जाती है ना तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए आपको बैक को नहीं आने देना है और पहले से ही अच्छी सी तैयारी कर कर एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन से, जो कि स्मार्टफोन में अपनी बात रिकॉर्ड करना के लिए उपयोगी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, उसमें आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी बातों को, तो के लिए उपयोगी हो सकता है। किसके लिए उपयोगी हो सकता है? रिकॉर्डेड बातें तो संचार के रूप में हमारी ताकत और कमजोरी की जांच करने के लिए, ठीक है, संचार के रूप में हमारी ताकत और कमजोरी की जांच करने के लिए रिकॉर्ड की जाती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जो कि है शीर्ष संचार कौशल जो किसी के करियर में मदद कर सकते हैं, किसी के भी करियर में मदद कर सकते हैं, वह कौन से हैं? तो सुनना और आत्मविश्वास, अनकहा संचार, मित्रता और खुलेपन, उपरोक्त के सभी। तो यहाँ पर जो ये जितने तीनों लिखे हुए हैं ना, ए बी सी, ये तीनों होंगे। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर आएगा वह डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है? टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन, जो होल्ड कर देते हैं ना अपन, होल्ड पर रखते हैं मोबाइल को, उसका अर्थ क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ तो आप सभी जानते ही होंगे, थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए। यानी कि अपन फ़ोन में बात कर रहे हैं और किसी दूसरे का फ़ोन आ जाता है तो अपन जो पहले जिससे बात कर रहे थे उसको होल्ड पर रख देते हैं, यानी कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें और हम उससे बात करके आप तक वापस से आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि होल्ड ऑन का मतलब ये होगा कि आप प्रतीक्षा करें, आपको कुछ समय बाद आपसे कुछ समय बाद बात किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आपको करना चाहिए। यानी कि जब आप समय पर उपकरणों, यानी कि मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है और उसको समय पर आप सर्विस नहीं करवा पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि ग्राहक से आपको एक और सप्ताह देने का अनुरोध करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको एक और सप्ताह का इंतज़ार, भाई अभी अपने पास पैसे नहीं है, बाद में करवा लेंगे, तो अपन को एक सप्ताह का और क्या कर देना चाहिए? अनुरोध कर देना चाहिए। यह उदाहरण यहाँ पर इस जगह फिट होता है कि मान लीजिए आपने कोई दुकान खोल रखी है, किसी भी उपकरण का आप उसकी मरम्मत करने वाले हैं, सर्विसर है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को ठीक करते हैं, और कोई ग्राहक आपके पास आया, मान लीजिए पंखा लेके आया, उसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं पंखे को, तो आप क्या कहोगे? भाई थोड़ा लेट आना, अभी आपका पंखा ठीक नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे? उसको कुछ समय दोगे, तो यानी कि उसको सप्ताह दे देना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि भाई साहब आप कुछ समय बाद ले जाना, एक हफ्ते बाद आप आना, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है, मान लीजिए संदेश दे रहा है, या अपन क्या करते हैं कि किसी को मान लो फ़ोन के दौरान कोई आपसे नंबर मांग रहा है, किसी दूसरे का नंबर मांग रहा है, ठीक है,
नंबर मांग रहे हैं तो क्या करोगे आप क्या करोगे उस टाइम पर? तो अपन ये कहेंगे ना, भाई मेरे को पेन लाने दे, कॉपी लाने दे, है ना, तब तक प्रतीक्षा करें। तो वही है, आपसे अनुरोध है कि जब तक आप नीचे ले जाने के लिए कलम और कागज़ नहीं ले लेते तब तक कहेंगे उसको कि प्रतीक्षा करो भाई, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा वाक्यांश टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? टेलीफोन से संबंधित कौन सा नहीं है? पूरा करना, उठाना, पकड़ना, वापस कॉल करें। तो वापस कॉल तो अपन टेलीफोन से ही करते हैं, तो ये तो है, ठीक है। तो ये तो है। अगला जो है यहाँ पर पकड़ना, तो देखिए यहाँ पर पकड़ने वाला भी होगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन उसको ही पकड़ना होता है। उठाना, तो मोबाइल को, फ़ोन को उठाइए, ये तो आप सभी जानते हुए, किसी का भी फ़ोन आ रहा है, बेल बज रही है तो अपन कहेंगे फ़ोन उठा ले, ठीक है। तो ये तो हो गए सही, लेकिन पूरा करना ये नहीं होता, ये क्या टास्क वास्क नहीं है यहाँ पर पूरा करना। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपयोग आवेदकों को नियोक्ताओं से परिचित कराने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग आवेदकों को नियोक्ताओं से परिचित कराने के लिए किया जाता है? तो इनमें से कौन सा? तो वह होता है फिर शुरू करना, ठीक है। फिर शुरू करना आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, जो कि है हम अपने बायोडाटा में क्या लिख सकते हैं? अपना जो बायोडाटा होता है उसमें क्या लिख सकते हैं? तो उसमें अपन योग्यता भी लिखनी है, कौशल भी लिखना है, अपन ने क्या क्या किया है, और अनुभव भी लिखना है, यानी कि उपरोक्त सभी ही आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है उपयुक्त हाव भाव और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। यानी कि हाव भाव अपने कैसे होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए। साफ सुथरी अपनी पहचान, यानी कि कपड़े लत्ते अपने साफ सुथरे होते हैं, तो इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं क्योंकि वे आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। क्योंकि वे क्या करते हैं? आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। तो ये बात सत्य है या असत्य है? इसमें ओनली दो ही ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो सत्य है या असत्य है यह पूछा जा रहा है। तो यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अपन को इंटरव्यू के टाइम पर साफ सुथरे होकर जाना है, हाव भाव अच्छा होना चाहिए, तो यह अपन को मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है सुनते हुए वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय सुनने वाले की आंखों में देखना व्यक्ति को एक आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। तो इसका आंसर भी सत्य ही होगा क्योंकि सुनते हुए वक्ता की आंखों में, जो बोल रहा है ना उसकी आंखों में देखना चाहिए, और बोलते समय सुनने वाले की आंखों में देखना व्यक्ति का आत्मविश्वास व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। मान लीजिए अपन किसी से बात कर रहे हैं और वह इधर उधर देख रहा है, तो अपन को कितना बुरा लगेगा कि अपनी बात को ढंग से सुन नहीं रहा। वो अगर आपने और देख रहा है ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शिक्षक और प्राचार्यों के लिखे जाने वाले अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। शिक्षक या प्राचार्य को अपन जो पत्र लिखते हैं ना, अवकाश पत्र, वह अनौपचारिक होता है या औपचारिक होता है? अनौपचारिक होता है क्या? तो वह अनौपचारिक नहीं होता, वह औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक होता है, ये ध्यान रखना, औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं होता। तो यहाँ पर असत्य बात कही है इन्होंने, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? लोगों का अभिवादन उदास चेहरे से तो कभी मत करना, ठीक है। सुखद मुस्कान के साथ तो बिल्कुल करना चाहिए, गुस्से वाले चेहरे में नहीं करना चाहिए, डर के साथ भी नहीं करना चाहिए। तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है, तो स्वच्छता में क्या शामिल है? तो स्वच्छता में क्या शामिल है? इन क्वेश्चनों को आप पढ़कर भी आंसर दे सकते हो। चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून तो बिल्कुल होने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है ना। दागदार दांत तो ऐसे तो नहीं होनी चाहिए जिसमें दांतों पर दाग हो। साफ बाल और नाखून तो ये तो होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, तो ये तो हो गए नहीं। गंदे दांत होने ही नहीं चाहिए, गंदे बाल होने नहीं चाहिए, साफ नाखून खैर ये तो होना चाहिए, लेकिन ये दो की वजह से पूरा ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। दागदार दांत तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना, जन्मदिन मुबारक हो जाने मन, किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तुओं से खेलना, क्या ये अच्छी बातें हैं क्या? तो खराब व्यवहार है।
मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, उसको कुछ समझा रहे हो और वह जाने कहाँ खेल रहा है, फ़ोन में लगा हुआ है, तो यह खराब व्यवहार है। क्या है? यह खराब व्यवहार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिर हिलाना। यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृश्य संकेत है कि आप सुन रहे हैं। तो अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ, तो उस टाइम पर आपको सिर हिलाना चाहिए कि हाँ आपके समझ में आया कि नहीं आया, तो आप मुंडी हिलाएंगे हाँ। एक तो आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, हिला ही नहीं रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, महत्वपूर्ण दृश्य संकेत होता है। ठीक है, सिर हिलाना। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर के बारे में अनभिज्ञता अप्रिय अनुभवों की ओर ले जाती हैं। तो अनभिज्ञता अप्रिय अनुभवों की ओर ले जाती हैं। इसको कहा जाता है सत्य। यह होता है सत्य होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच के अंतर के बारे में अनभिज्ञता अप्रिय अनुभवों की ओर ले जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, इनमें से कौन सा खराब स्पर्श का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा खराब स्पर्श का उदाहरण है? तो इनमें से देखिए, शिक्षक से थपथपाना। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको थपथपा रहा है, पीठ पीछे थपथपा रहा है और आपको शाबाशी दे रहा है, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, ये स्पर्श तो अच्छा है ना। कोई टीचर आपको थपथपाए, पीठ थपथपाए, तो ये तो स्पर्श अच्छा ही है। माता पिता आपको एक छोटे बच्चे के रूप में नहलाते हैं, तो स्पर्श की यानी कि टचिंग के बारे में बात चल रही है, टच करना किसी को भी। तो माता पिता आपको नहलाएंगे तो ये तो अच्छा ही है। ठीक है, भाई मतलब छोटे बच्चे को, ठीक है, भाई तुम्हारे गाल खींच रहा है, तो ये भी एक अच्छा ही व्यवहार है। क्या गाल खींचना, गाल ऐसा नहीं कि चुंट, अच्छे से प्यार से भर रहा होगा, ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है। अजनबी आपको तब छूता है जब आप अकेले होते हैं। मान लीजिए आप अकेले हैं और कोई अजनबी है, कोई भी हो सकता है, अजनबी में क्या है, तो अजनबी आपको छूता है, तो यह बिल्कुल भी खराब स्पर्श है ना। आप एकदम में शौकीन हो जाओगे, ठीक है, शौक में आ जाओगे कि यार किसने मेरे को छू लिया। तो ये तो क्या है कि खराब स्पर्श है, अजनबी को कभी छूना भी नहीं है और छुनवाना भी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखियो भाई। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छूता है, कोई भी अनजान व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते वह आपको छूता है, तो यह अच्छा होता है। क्या करना अच्छा होता है? जोर से नहीं चिल्लाओ। तो जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए उस टाइम पर, ये ध्यान रखना। उस व्यक्ति स्थान से दूर चले जाओ, बिल्कुल दूर चले जाओ। ठीक है, किसी बड़े या किसी भरोसेमंद को बताएं, तो ये भी बताना चाहिए कि यह आदमी कौन है, ऐसा उसके बारे में बता देना चाहिए। उपरोक्त तो सभी यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मुझे अच्छा, खुशी, प्यार और सुरक्षा महसूस होती है। मान लीजिए कोई टच कर रहा है आपको और आपको उस टाइम पर अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, प्यार मिल रहा है और सुरक्षा महसूस हो रही है, तो वह अच्छा स्पर्श है या खराब स्पर्श है? तो वह तो अच्छा ही स्पर्श होगा ना। कोई छू रहा है और छूते हुए अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सुरक्षा का महसूस हो रहा है, तो वह छूना क्या है? अच्छा है, यानी कि सत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन वह है, अधिकांश साक्षात्कारों में प्रश्न यानी कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे अपने बारे में बताइए क्यों होता है। ठीक है, मुझे अपने बारे में बताएं यह क्यों होता है। ठीक है, तो साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के परिवार के बारे में जानने की उम्मीद करता है, तो ऐसा नहीं करता वो। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवारों के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है, तो बिल्कुल पूरा डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। तो मित्रों, यहाँ तक अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं 40 तक इस चैप्टर के भी। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कर देना। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।